कहानी की शुरुआत में ही हम लद्दाख की एक लोकेशन को देखते हैं जहाँ पर बॉम्ब डिफ्यूज किया जा रहा है और तभी वहाँ पर मेजर समर आनंद आते हैं और उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। समर बॉम्ब डिफ्यूज करने के वक्त अपनी सेफ्टी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और उन्हें इस बात का कोई डर भी नहीं था। उसके बाद समर ये बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की एक लेक से जंप करती है और पानी काफी ठंडा होने के कारण उसे स्विमिंग करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि समर वही आसपास ही मौजूद था और वो उस लड़के को बचाते हैं और उसे अपना जैकेट देकर वहाँ से चले जाते हैं। इस लड़के का नाम है अकीरा राय और वो डिस्कवरी चैनल के लिए काम करती है। उसके बाद अकीरा को समर की जैकेट की पॉकेट से एक डायरी मिलती है और वो उस डायरी को पढ़ती है और समर की जिंदगी की 10 साल पहले की कहानी इस डायरी में लिखी हुई थी। 10 साल पहले समर लंदन में ही रहा करता था और वहाँ पर वो कुछ छोटे मोटे जॉब्स करता था और ऐसे ही जब एक दिन वो एक चर्च के बाहर काम कर रहा था तभी वहाँ से वो एक लड़की को चर्च के अंदर जाते हुए देखता है और फिर वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। इस लड़के का नाम है मीरा और वो चर्च में जीसस से कुछ मांगने के लिए आई थी और समर मीरा की प्रेयर सुन लेता है। मीरा को जब भी कुछ चाहिए होता है वो जीसस के सामने इसके लिए प्रे करती है और बदले में अपनी कुछ चीज उनके सामने सैक्रिफाइस करती थी और समर को मीरा की ये आदत देखकर थोड़ी हैरानी होती है। समर एक स्ट्रीट म्यूजिशियन भी था और इसी दौरान मीरा समर को अक्सर देखा करती थी। उसके बाद एक दिन समर को एक रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब मिलता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है मीरा की एंगेजमेंट पार्टी चल रही है और मीरा की जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी उसका नाम है रॉजर। उसके बाद समर काम से रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ जाता है तो वहाँ पर वो मीरा को देखता है और मीरा वहाँ पर बैठकर सिगरेट पी रही थी और उसके बाद समर मीरा से बात करता है और उसे कहता है कि वो इस शादी से शायद खुश नहीं है, इसीलिए वो अपने पार्टी को छोड़कर यहाँ पर चुपचाप अकेली बैठी हुई है। लेकिन मीरा समर से कहती है कि नहीं, वो इस शादी से खुश है और उसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं। इसके बाद मीरा के पापा का बर्थडे आने वाला था और मीरा अपने पापा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी, इसीलिए वो समर से मिलती है और उससे कहती है कि वो जैसे पंजाबी सॉन्ग्स गाया करता है मीरा को भी वो वैसे ही पंजाबी सॉन्ग गाना सिखाए, क्योंकि वो अपने पापा के बर्थडे के दिन उन्हें एक पंजाबी गाना गाकर सुनाना चाहती है। उसके पापा की हमेशा से ही एक ख्वाहिश थी कि मीरा पंजाबी बोले और मीरा उसे गाना सिखाने के लिए समर को पैसे भी देती है, लेकिन समर पैसे लेने के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि बदले में मीरा उसे अच्छी इंग्लिश बोलना सिखा दे। और इसके बाद से ही मीरा समर को इंग्लिश और समर मीरा को पंजाबी गाना सिखाने में लग जाते हैं। धीरे धीरे समर अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाता है, लेकिन मीरा के गाने में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है और इसकी वजह समर ये कहता है कि मीरा कॉन्फिडेंट के साथ नहीं गा रही है, बल्कि गाते हुए वो डर रही है। और मीरा के इसी डर को दूर करने के लिए समर मीरा को एक दिन अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलवाता है और वहाँ पर मीरा कुछ अजनबी लोगों से मिलती है और उन लोगों के डांस परफॉर्मेंस में भी पार्टिसिपेट करती है और मीरा काफ़ी इंजॉय करती है। इसके बाद जब वो समर के साथ लौट रही थी तब समर मीरा को कहता है कि वो उसे प्यार करता है और ये बात सुनकर मीरा काफ़ी हैरान हो जाती है और उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। उसके बाद अपने पापा के बर्थडे के दिन मीरा एक बहुत ही अच्छा पंजाबी गाना गाती है और उसके पापा भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन मीरा समर से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि उसकी माँ बचपन में ही उसे और उसके पापा को छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई है और उसके बाद से ही वो और उसके पापा ही दोनों एक दूसरे के लिए हैं और वो कभी भी अपने पापा को दुख नहीं पहुंचा सकती और वो अपने पापा की खुशी के लिए ही रॉजर से शादी कर रही है। इसके बाद मीरा समर को अपने साथ चर्च लेकर आती है और जीसस के सामने समर को एक कसम खाने के लिए कहती है कि वो दोनों कभी भी अपनी फ्रेंडशिप का लाइन क्रॉस नहीं करेंगे और मीरा खुद भी ये कसम खाती है कि वो कभी भी समर से प्यार नहीं करेगी, नहीं तो जीसस जो चाहे उसे सजा दे सकते हैं।
इसके बाद एक दिन मीरा की माँ का उसे एक लेटर आता है और उसके साथ उन्होंने अपनी एक साड़ी भी मीरा को भिजवाई थी। दरअसल मैगजीन से मीरा की माँ को उसकी शादी के बारे में पता चला है और इसीलिए उन्होंने ये लेटर भेजा था। और ये लेटर पढ़कर मीरा को ये एहसास होता है कि उसकी माँ उसे बहुत मिस करती है और उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद मीरा समर से जाकर इसके बारे में बात करती है और समर मीरा को अपनी माँ से मिलने जाने के लिए कन्विंस कराता है। और फिर मीरा समर के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और मीरा की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो मीरा को ये कहती है कि उनकी शादी मीरा के पापा से हुई तो थी, लेकिन वो उन्हें कभी भी प्यार नहीं कर पाए। और उसके बाद जब मीरा 4 साल की थी तब उनकी मुलाकात इमरान नाम के इस आदमी के साथ हुई थी और तब वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन तब वो मीरा को छोड़कर नहीं जा सकी। इसके बाद जब मीरा 12 साल की हो गई तब उन्हें लगा कि मीरा अपना ख्याल खुद रख सकती है और फिर वो इमरान के साथ रहने का फैसला करती है। और वो ये भी कहती है कि अगर वो इमरान के साथ नहीं रहती तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाती। और मीरा अपनी माँ की बातों को समझती है और उन्हें माफ़ कर देती है। इसके बाद जब मीरा वापस जाने वाली थी उससे पहले वो इमरान से बात करती है और उसकी माँ का ध्यान रखने के लिए उन्हें थैंक यू कहती है और उनसे ये भी पूछती है कि आखिर कैसे उन्होंने इतने सालों तक अपने प्यार के लिए इंतज़ार कर पाए। और इमरान मीरा से कहते हैं कि हर प्यार का एक वक्त होता है, वो वक्त उन दोनों का नहीं था और जब उन दोनों के प्यार का वक्त आया तब वो दोनों एक साथ हो गए। इसके बाद मीरा समर के साथ वहाँ से चली आती है और फिर मीरा समर से ये कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। और कुछ दिनों बाद मीरा ये डिसाइड करती है कि वो अपने पापा से इसके बारे में बात करेगी और अपना एंगेजमेंट भी तोड़ देगी। लेकिन उसके बाद ही समर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और मीरा काफ़ी डर जाती है। उसके बाद वो जीसस के सामने एक और प्रे करती है और कहती है कि वो समर को किसी भी तरह से बचा ले, बदले में वो समर को छोड़ देगी और जिंदगी में कभी भी उससे वापस नहीं मिलेगी। और इसके बाद समर की जान बच जाती है और मीरा भी अपना प्रॉमिस निभाती है। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद समर काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों तक मीरा के साथ उसकी बात नहीं हुई थी। उसके बाद मीरा समर से मिलने के लिए आती है और उसे अपने प्रॉमिस के बारे में कहती है और ये भी कहती है कि वो अब उससे नहीं मिल सकती है। और मीरा समर से ये कहती है कि हो सके तो वो लंदन से कहीं दूर चला जाए। और ये बात सुनकर समर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मीरा को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। और इसके बाद जब समर का रूममेट जैन घर वापस आता है तो वहाँ पर वो समर का एक लेटर और उसके सारी सेविंग्स रखा हुआ देखता है। और उस लेटर में समर ने ये लिखा कि वो यहाँ से बहुत दूर जा रहा है और अपनी सारी कमाई जैन को देकर जा रहा है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि समर चर्च आया हुआ है। वो जीसस पर काफ़ी गुस्सा है और वो उनके सामने कहता है कि उन्होंने उससे उसके प्यार को छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो हमेशा अपनी लाइफ को रिस्क में डालता रहेगा जब तक मीरा का भरोसा उन पर से ना उठ जाए। या तो उन्हें मीरा को उसकी ज़िंदगी में वापस भेजना पड़ेगा, नहीं तो उसकी ज़िंदगी ही उन्हें ले लेनी पड़ेगी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ही समर इंडिया आ जाता है और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है और फिर वो एक बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट बनता है। और ये कहानी पढ़कर अकीरा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो समर से मिलती है और उसका जैकेट वापस करती है और उसे ये भी कहती है कि उसने उसका डायरी पढ़ा है। और उसके बाद वो अपने सीनियर से परमिशन मांगती है कि वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है और उसे ये परमिशन मिल जाती है। और उसके बाद अकीरा समर और उसकी टीम से जाकर मिलती है और उन्हीं के साथ काम करने लगती है। वो लोग जहाँ जहाँ पर जाते थे अकीरा भी अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए वहीं पर ही उन लोगों के साथ जाया करती थी। समर को पहले ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन ये उसके सीनियर्स का ऑर्डर था, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाता है। लेकिन धीरे धीरे समर और अकीरा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अकीरा को भी इन लोगों के साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था।
इसके बाद धीरे धीरे अकीरा समर से प्यार करने लगती है और अपने डॉक्यूमेंट्री बनाने के आखिरी दिन वो समर से इसके बारे में कहती है। लेकिन समर इसके बदले अकीरा को कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो आज भी मीरा से ही प्यार करता है और अकीरा भी इस बात को समझती है। इसके बाद अकीरा उन सब से अलविदा कहकर वापस लंदन चली आती है और समर के ऊपर अपनी बनाई हुई फिल्म अपने सीनियर को दिखाती है और ये फिल्म उन्हें काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन उनका एक कंडीशन था कि वो लोग जब इस फिल्म को पब्लिश करने वाले थे उस दिन समर को भी यहाँ पर लंदन में मौजूद रहना पड़ेगा। और फिर अकीरा समर को कॉल करती है और उसे लंदन आने के लिए कहती है, लेकिन समर लंदन आने के लिए मना कर देता है। लेकिन फिर एक दिन समर अकीरा को कॉल करता है और कहता है कि वो लंदन आ चुका है और अकीरा उसे रिसीव करने के लिए जाती है और उसे देखकर काफी खुश होती है। लेकिन तभी एक वैन से अकीरा की एक्सीडेंट होने वाली थी, लेकिन समर उसे हटा देता है और समर का ही एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल में ले आया जाता है और फिर जब समर को होश आता है तब अकीरा उसे मिलने जाती है। लेकिन समर अकीरा को पहचान नहीं पाता है और वो सिर्फ मीरा को ही ढूंढ रहा था। और फिर डॉक्टर से अकीरा को ये पता चलता है कि समर अपनी पिछले 10 साल की सारी मेमोरी भूल चुका है। उसका जो पिछला एक्सीडेंट हुआ था उसे लग रहा है कि ये एक्सीडेंट वही है और उस एक्सीडेंट के बाद से समर को और कुछ भी याद नहीं है और इसीलिए उन लोगों को मीरा को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। और फिर अकीरा मीरा से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर जाकर वो देखती है कि मीरा रॉजर के साथ उसकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इसीलिए अकीरा दूसरी बार मीरा से उसके ऑफिस में मिलने के लिए जाती है और फिर वो मीरा को समर के बारे में सब कुछ कहती है और मीरा भी डॉक्टर से बात करती है और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। और फिर वो समर से मिलती है और इतने सालों बाद समर और मीरा एक दूसरे को देख रहे थे। और मीरा से मिलने के बाद डॉक्टर समर को ये कह देती है कि समर की मेमोरी से 10 साल वो भूल चुका है। और ये बात सुनकर समर काफी हैरान हो जाता है और वो मीरा से पूछता है कि उन लोगों की शादी कितने दिन हुई है और मीरा ये झूठ बोल देती है कि उन लोगों की शादी को 5 साल हो गए हैं। और फिर मीरा से अकीरा को ये भी पता चलता है कि रॉजर के साथ मीरा की शादी नहीं हुई है और वो आज भी समर से ही प्यार करती है। और उसके बाद मीरा और अकीरा समर के उसे पुराने फ्रेंड जैन से मिलने के लिए जाते हैं। जैन ने समर के ही दिए हुए उन पैसों से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन किया है और वो अपनी लाइफ में अभी काफी सक्सेसफुल है। और मीरा और अकीरा से समर के बारे में सुनकर जैन उन लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद समर को ये कहा जाता है कि जैन का जो रेस्टोरेंट है वो समर का ही है और जैन और समर एक साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद जैन के घर को ही समर का घर कहा जाता है और उसे वहाँ पर लेकर आया जाता है और मीरा भी वहाँ पर रहकर समर की देखभाल किया करती थी। लेकिन जितने दिन जा रहे थे मीरा के लिए ये नाटक करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर से ये कहती है कि वो अब ये नाटक नहीं कर सकती है। उसके बाद डॉक्टर अकीरा को कहती है कि वो अब समर के सामने आ जाए और समर से ये कहा जाता है टॉप 10 सक्सेसफुल इंडियंस को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जा रहा है और इसीलिए अकीरा उसका इंटरव्यू लेगी। उसके बाद समर अकीरा से मिलता है और समर अकीरा को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ कहता है। वो कहाँ पर जॉब किया करता था और मीरा के साथ उसके प्यार के बारे में भी। और ये सब कुछ देखकर और सुनकर अकीरा ये समझ जाती है कि मेजर समर के पीछे असल में जो समर है वो काफी अलग है और उसके लाइफ में सिर्फ मीरा ही है। इसके बाद अकीरा जाकर मीरा से बात करती है और उसे समझाती है और वो मीरा को ये भी समझाती है कि भगवान हमेशा अपने बच्चों को खुशी देखना चाहते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक दिन मेट्रो स्टेशन में एक मेट्रो के अंदर बॉम्ब डिटेक्ट किया गया था और फिर वहाँ से सारे लोगों को बाहर भेजा जा रहा था। उस वक्त समर भी वहाँ पर मौजूद था और ये सब कुछ देखकर उसे अपनी पुरानी बातों में से कुछ बातें याद आने लगती है और वो खुद को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो मेजर समर आनंद है और उसके बाद वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करता है। फिर समर मीरा को चर्च बुलाता है और उसे कहता है कि वो अपने पिछले 10 सालों की सारी
यादें भूल चुका है, लेकिन मीरा के साथ हुई उसकी शादी की याद वो भूलना नहीं चाहता है। इसीलिए वो मीरा से फिर से शादी करना चाहता है, लेकिन मीरा इसके लिए मना कर देती है। और फिर समर मीरा को ये कह देता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है, और ये भी कि मीरा ने उससे कितने झूठ कहे। और उसके बाद समर मीरा को दो चॉइस देता है कि मीरा समर के साथ आ जाए, नहीं तो उसे ऐसे ही अपने लाइफ को लेकर रिस्क लेते हुए देखे जब तक कि समर मर न जाए। और फिर वो वहां से चला जाता है। जाने से पहले अकीरा से समर मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद समर कश्मीर आ जाता है और अपने पुराने ही काम में लग जाता है। और फिर एक दिन मीरा समर से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि उसे अब ये समझ में आ गया है कि भगवान ने समर को मीरा से दूर रहने के लिए नहीं बल्कि उसके लिए ही जिंदा रखा था। और मीरा समर को ये भी कहती है कि एक बार किसी ने उससे कहा था कि हर प्यार का एक वक्त होता है, और मीरा कहती है कि वो उन लोगों का वक्त नहीं था, लेकिन अब उन दोनों के प्यार का वक्त है। फिर समर को एक बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए बुलाया जाता है। तो दूसरी तरफ अकीरा एक कॉन्फ्रेंस में समर की लाइफ की स्टोरी सबको सुना रही थी, और समर अपने आखिरी बॉम्ब डिफ्यूज करता है और फिर वापस आकर मीरा को प्रपोज करता है, और फिर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं।